नमस्कार। ऑर्थराइटिस कैसे होता है, इसके क्या रीजंस हैं और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो चलिए जानते हैं कि ऑर्थराइटिस में योगासन से क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले तो ऑर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। योग आसन करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये ओवरऑल जॉइंट को हेल्दी रखने में हमारी बहुत हेल्प करता है। बट अगर ऑर्थराइटिस हो गया है तो आप इन कुछ योगासन को ट्राई कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग योर ऑर्थराइटिस। एक योगा एक्सपर्ट की एडवाइस से अपने लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनवाएं और ध्यान रखें किसी भी आसन को करने में अगर कोई परेशानी हो तो उसे वहीं रोक दें। तो कुछ इजी आसन जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहले है उत्कट आसन, इसे चेयर पोज भी कहते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। अब शरीर को धीरे धीरे बैठने के पोज में ले आएं, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठते हैं। इस स्थिति में कुछ सेकंड्स के लिए रुके और नॉर्मली खड़े हो जाएं। इस आसन से लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और साथ में बैक की स्ट्रेचिंग भी होती है। थाइज और काफ मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और इससे नी और हिप जॉइंट दोनों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर आपको नी जॉइंट में ज्यादा पेन है तो थोड़ी कम बेंडिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है बाल आसन, यानी कि चाइल्ड पोज। बाल आसन के लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपने घुटनों के बीच थोड़ा गैप बना लें, फिर कमर को आगे बेंड करें। सांस छोड़ते हुए फोरहेड को जमीन पर रखें और हाथ जमीन पर आगे की तरफ जाने दें। जितना हो सके अपनी बॉडी थाइज पर प्रेस करें। इस पोजीशन में 5 मिनट तक बने रहें और डीप ब्रीदिंग करते रहें। ये आसन डाइजेशन में तो काम करता ही है, साथ में स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बैक एक में आराम मिलाता है। लोअर बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जॉइंट हेल्थ अच्छी होती है और बॉडी की टेंशन को रिलीज करता है और साथ ही ये कामिंग इफेक्ट भी देता है। अब आता है वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहते हैं। इसके अभ्यास के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब लेफ्ट नी को बेंड करके राइट थाई की साइड पर रखें। अब राइट पैर को सीधा रखते हुए बॉडी को उस पर बैलेंस रखें। फिर हाथों को सर के ऊपर उठाएं और हथेलियों को एक साथ मिलाकर नमस्ते की मुद्रा में लेकर आएं। इस पोज को करने से लेग्स की मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ब्लड सप्लाई बेटर होती है, साथ ही फोकस और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो ये थे 3 इजी आसन जो ऑर्थराइटिस में बहुत लाभदायक होते हैं। अगर आपको भी ऑर्थराइटिस है तो एक बार इन्हें जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।